छत्तीसगढ़ की सरकार बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही है, लेकिन शिक्षा मंत्री के ही विधानसभा क्षेत्र की यह विद्यालय हैरान करने वाली है। जरा ध्यान से देखिए, ये बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड की पाठशाला है और शिक्षक इस खंडहर नुमा जर्जर भवन में अपनी कक्षा लगाने को मजबूर हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह तस्वीर शिक्षा मंत्री के ही विधानसभा क्षेत्र की है और ग्राम पंचायत गिरवानी के मोखा टोला के नौनिहाल यहाँ अपना भविष्य संवारने आते हैं, लेकिन उनके मस्तिष्क में हर वक्त यह डर ही बना रहता है कि कहीं ऊपर से स्कूल की छत धराशायी न हो जाए। जरा ध्यान से देखिए, स्कूल की छत को कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं। और बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने का दावा करने वाली सरकार के नुमाइंदों को इनकी सुध लेने की भी फुर्सत नहीं है। शिक्षक इस समस्या के बारे में कई बार अधिकारियों को सूचना दे चुके हैं, लेकिन किसी के कान में अभी तक जू नहीं देख रही है। ऐसा लगता है मानो इंतजार हो किसी बड़े हादसे का। अधिकारी तो अधिकारी, मंत्री जी को भी इन मासूम बच्चों की कोई परवाह नहीं है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पालक अब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजने का फैसला लेने को मजबूर हैं। अगर ग्रामीणों की माने तो उनके द्वारा कई बार अधिकारियों को इस संबंध में सूचना दी गई और नए स्कूल भवन की मांग भी की गई, लेकिन आज तक मिला तो बस आश्वासन। नया भवन बनना तो दूर, पुराने भवन की मरम्मत तक नहीं कराई गई। ग्रामीणों की माने तो क्षेत्रीय विधायक को जब शिक्षा मंत्री बनाया गया तो उनके मन में एक आस जगी कि शायद अब स्कूल की समस्या समाप्त हो जाएगी, लेकिन मंत्री से भी कई बार फरियाद लगाई गई पर आज तक कोई पहल नहीं हुई। ऐसा लगता है मंत्री को भी इंतजार हो किसी अप्रिय घटना के घटने का। संबंधित मामले में विकास खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा किराए के मकान में स्कूल संचालित कराए जाने की बात कही जा रही है। तो यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि आज तक बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर कोई फैसला क्यों नहीं लिया गया। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले पर प्रशासन कोई पहल करता है या आश्वासनों का दौर बदस्तूर जारी रहेगा। इस संबंध में मैंने उस स्कूल को देखा है, उसकी छत उचड़ रही है, वहाँ पर गिर रही है और अभी 3-4 दिन से जो बारिश हुआ, बारिश के कारण थोड़ी स्थिति बनी हुई है। मैंने हेडमास्टर से बात किया हुआ है कि अभी स्कूल वहाँ पे न लगाएं, मोहल्ला क्लास का संचालन करें। उनको निर्देश दिया गया है। मोहल्ला क्लास कमरे से बाहर संचालित होता है। सर, ये शिक्षा मंत्री का विधानसभा क्षेत्र भी कहा जाता है सर? हाँ बिल्कुल। पिछले साल ही मैंने उसका भी रिपोर्ट दिया था। उसी तरह के 1-2 और स्कूल हैं जहाँ पर छत की स्थिति ठीक नहीं है। मैंने जिला को भेजा हुआ है और जितने खराब कमरे थे लगभग 20 या 23 अतिरिक्त कक्ष की स्वीकृति भी मुझे मिल चुकी है, लेकिन अभी मोखा टोला, परसा टोला, इस तरह के 2-4 स्कूल हैं जिनकी स्वीकृति नहीं मिली है। हो सकता है आने वाले 1-2 महीने में मिल जाए, तब तक हम देखेंगे, उसकी अलग से व्यवस्था करेंगे। नहीं होगा तो किराए के कमरे में चलवाऊंगा। कल डीओ सर से मेरी बात हुई है और ये तय हुआ है कि भी मोहल्ला क्लास संचालन में भी दिक्कत आएगी तो हम किराए के कमरे में चलाएंगे। हाँ भाई, नेता मंत्री वोट लेने के समय कूदते हैं और पंच सरपंच भी कूदते हैं, और इस चीज को हमने स्कूल को दिखाया तो कोई ध्यान नहीं। अगर बच्चे मर जाएंगे तो कौन इसका जिम्मेदारी होगा? तब तो बोलेंगे कि गुरुजी लोग नहीं ध्यान दिए। अरे गुरुजी लोग क्या ध्यान देंगे, जबकि हम लोग गांव वाले खुद बता रहे हैं कि भाई बिल्डिंग उधर रही है और बरसात ऐसे है। आज 2 साल से हो गया बताते बताते, लेकिन कोई नहीं सुन रहे हैं। जब वोट लेने को होता है तो लोग आते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात किया आप लोग? कभी कोई कार्रवाई हुआ उधर से? शिक्षा विभाग से अधिकारियों से भी बात हुआ है। क्या बोलते हैं लोग? अरे वो तो बोले कि बनेगा बनेगा, लेकिन कोई बन ही नहीं रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है। सरगुजा संभागीय ब्यूरो, आनंद मिश्रा की रिपोर्ट।